हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम विमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद विमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए हम सुनाते हैं आप लोगों को कहानी। है क्या, एक बार की बात है, किसी गांव में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था। वह प्रतिदिन एक छोले भटूरे का ठेला लगाता था और ले जाकर के बाजार में छोले भटूरे बेचता था। पर उसके साथ साथ वह जो लोग भूखे और गरीब होते हैं उनको फ्री में छोले भटूरे खिलाता था। इस तरह से देखा जाए तो उसके छोले भटूरे सारे गरीब लोग ही खा जाते थे। एक दिन की बात है, वह जब छोले भटूरे बेच करके घर वापस आया तब उसकी पत्नी ने पूछा कि आज कितने के छोले भटूरे बिके हैं। तब वह व्यक्ति अपनी पत्नी से कहने लगा कि आज जितने भी छोले भटूरे थे मैंने उन सारे गरीब लोगों को खिला दिया क्योंकि वह लोग बहुत भूखे थे। तब उसकी पत्नी कहने लगी कि जो इस तरह से लोगों को मुफ्त में छोले भटूरे खिलाते हो, अभी जो तुमने सेठ से पैसे उधार ले रखे हैं उनको कैसे वापस करोगे। अभी कुछ दिन बाद एक साल पूरा हो जाएगा, तब सेठ वह पैसे मांगने के लिए आएगा, तब उसको हम क्या जवाब देंगे। और अगर सेठ को पैसा नहीं मिला तब वह पूरे गांव के सामने हम लोगों को लज्जित करेगा। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला कि हाँ, यह तो बात है, यह तो मैं भूल ही गया था कि सेठ को पैसे भी देने हैं। और यह कह करके वह अगले दिन फिर ठेला लगा करके लेकर जाता है। अगले दिन फिर उसके ठेले पर बहुत सारे लोग आते हैं और उनको उस व्यक्ति ने फ्री में छोले भटूरे खिला दिया और फिर इसी तरह वापस आ गया। उसकी पत्नी ने उसको बहुत समझाया कि लोगों को इस तरह से खिलाते रहोगे तब सेठ को क्या जवाब दोगे। तब वह व्यक्ति बोला कि जब सेठ पैसे मांगने के लिए आएगा तब उस समय देखी जाएगी। और यह कह करके वह बाहर चला जाता है। अगले दिन सेठ आ जाता है उससे उधार लिए हुए पैसे मांगने के लिए। तब वह व्यक्ति सेठ से यह बोलता है कि अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। तब वह सेठ बोलता है कि जो तुमने 10,000 रुपए उधार लिए थे और उसका ब्याज 10,000 रुपए हो गया है, तो इस तरह से कुल मिलाकर के 20,000 रुपए हो गए हैं। वह रुपए मुझको वापस करो, नहीं तो मैं तुम्हारा ठेला और तुम्हारा घर भी ले लूंगा। यह सुनकर वह व्यक्ति बोलता है कि अरे, एक साल का 10,000 रुपये ब्याज हुआ, इस तरह से देखा जाए तो बहुत पैसा हो गया। तब वह सेठ बोलता है कि हाँ, क्योंकि तुमने पैसे लेते समय
यह कहा था कि हर महीने मैं तुमको ब्याज देता रहूंगा, जिसके कारण तुम्हारा पैसा, तुम्हारा ब्याज नहीं बढ़ेगा। पर तुमने एक बार भी ब्याज वापस नहीं किया, इसलिए कुल मिलाकर के जितना मैंने तुमको पैसा दिया था उतना ही उसका ब्याज हो गया। अब मैं तुम्हारा ठेला और घर ले लेता हूँ। इतना कह करके वह सेठ अपने घर को चला गया। वह व्यक्ति फिर सुबह हुई, छोला भटूरा बनाया और अपना ठेला सजा ही रहा था। तभी एक बुढ़िया और एक बुढ़ा उसके घर आए और कहने लगे कि मैंने सुना है तुम छोले भटूरे लगाते हो, क्या तुम्हारे पास अभी छोले भटूरे हैं? क्योंकि मुझको बहुत भूख लगी है, मुझको कुछ खाने के लिए चाहिए। तब वह व्यक्ति उस बूढ़ी और बूढ़े से बोलता है कि हाँ, छोले भटूरे तैयार हैं, मैं अभी देता हूँ खाने के लिए। और यह कह करके उसने उन लोगों को छोले भटूरे दे दिया और कहने लगा कि जितनी इच्छा हो उतना छोला भटूरा खा सकते हो। तब वह बूढ़ी और बूढ़े दोनों छोले भटूरे खाने बैठ गए और उन्होंने उसके ठेले का जितना भी छोला भटूरा था वह सब खा गया। यह देख करके वह व्यक्ति बहुत परेशान हुआ और सोचने लगा कि अरे, इन्होंने तो सारा छोला भटूरा खा लिया, अब मैं बाजार क्या बेचने ले जाऊंगा, यह तो मेरे पूरे दिन की कमाई ही है। लेकिन उन बूढ़े और बूढ़े से उस व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा। वह लोग जब खा करके जाने लगे तो जाते समय एक पोटली उसको देकर गए और यह बोले कि इसको तुम अपने पास रख लो। वह जब चले गए तब उस व्यक्ति ने वह पोटली खोल कर देखी तो उसमें कंकड़ पत्थर थे। वह सोचने लगा कि यह कंकड़ पत्थर मुझको क्यों देकर गए, लेकिन फिर भी उसने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं उन लोगों का आशीर्वाद समझकर इसको अपने पास रख लेता हूँ। और फिर अपने घर चला जाता है और उसकी पत्नी फिर उससे पूछती है कि आज कितना पैसा हुआ। वह बूढ़ी और बूढ़े कितना पैसा देकर गए। तब वह व्यक्ति अपनी पत्नी को वह थैला पकड़ा देता है और कहता है यह लो, जाते समय उन लोगों ने कुछ दिया था। उसकी पत्नी जैसे ही वह थैला खोल कर देख तो बहुत जोर से चिल्लाने लगती है और कहती कि इसमें तो कंकड़ पत्थर भरे हुए हैं, मैं इन कंकड़ पत्थरों का क्या करूंगी। तब वह व्यक्ति अपनी पत्नी से कहता कि चलो कोई बात नहीं, यह हम उनका आशीर्वाद समझ करके रख लेते हैं, हो सकता है मेरी किस्मत में यही लिखा हो। उसके बाद रात होती है, वह दोनों सो जाते हैं। अगले दिन वह व्यक्ति जब सोकर उठा तब उसकी नजर उस थैले पर पड़ी। उसने खोल के देखा तो उस थैले में अब कंकड़ पत्थर नहीं, हीरे जवाहरात हो गए थे। उनको देख करके वह व्यक्ति बहुत खुश होता है और कहता है कि चलो अच्छा हुआ, और उनमें से एक हार निकालता है और ले जाकर के बाजार में बेच देता है। और उसके बाद पैसे ले करके आता और सेठ को जितना भी ब्याज और पैसा हुआ था वह सारा वापस कराता है। जब वापस करके फिर घर आता है तो क्या देखता है कि वह बूढ़ी और बूढ़े उसके घर पर हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि बेटा, सेठ का पैसा उधार जो था वापस कर दिया।
तब उसने कहा, हाँ, मैंने सेठ का पैसा वापस कर दिया। तब वह बूढ़ी और बूढ़े उस व्यक्ति से बोलते हैं कि तुम बहुत नेक काम कर रहे हो। आप कभी भी कितने भी बड़े बन जाओ, पर कभी भी यह जो काम कर रहे हो, भूखों को भोजन कराना, क्या कभी बंद नहीं करना। और इतना कह करके वह बूढ़ी और बूढ़े वहां से चले जाते हैं। उसके बाद वह व्यक्ति अभी भी उन लोगों को भोजन कराता है जो कि भूखे और प्यासे एवं निर्धन रहते हैं। अब उस व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा हो गया है, उसके पास खुद का अपना मकान हो गया है। अब वह दोनों पति पत्नी खुशी खुशी रहने लगे और वह व्यक्ति आज भी अपने छोले और भटूरे का ठेला लगाता है। दोस्तों, यह रही आज की कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम अच्छा करते हैं तो हमको बदले में अच्छा ही मिलती है। क्योंकि वह व्यक्ति इतना निर्धन था, उसके बाद भी उसने भूखे और प्यासों को भोजन कराया। पर उसके मन में कभी यह लालच नहीं आया कि मैं तो खुद इतना गरीब हूँ, मैं इन लोगों को क्यों भोजन कराऊं। दोस्तों, यह रही आज की कहानी। हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।